औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद आशिक आपसे मुखातिब हूँ। मेरे भाइयों, पूरे मुल्क में हर तरफ देखते हैं तो सैलाब ही सैलाब है। कालाम से लेकर कराची तक हर जगह जो है ना सैलाब ने तबाही मचाई है। मेरे भाइयों, ये हम पर अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह खैर करे कि आहिस्ता आहिस्ता ये मुसीबत जो है ना टल जाए। मैं अपने भाइयों से जिनके घर सलामत है और जो ऊपर वाले इलाक़ों में और सैलाब से बच गए हैं, तो अल्लाह उनको भी हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह करे कि सैलाब जो है ना उनके घरों तक ना पहुँचे। और जिनकी तबाही हुई है, जिनके घर गिर गए हैं और जिनकी जो है ना तबाही हुई है, अमवात हुए हैं, उनके अज़ीज़ जो है ना शहीद हो गए हैं। बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं, उनके मवेशी बर्बाद हो गए, बह गए, मर गए। तो मेहरबानी करके हुकूमत से जो है ना वो तवक्को ना रखे कि वो फ़ौरन जो है ना हुकूमती काम जो है ना वो बहुत ही स्लो तरीके से होती है। मेहरबानी करके जो नज़दीकी लोग हैं वो जो भी आपसे मुमकिन हो सके उनकी इमदाद करें। मेरे भाइयों, ये 5-6 साल से जो है ना मुसलसल हमारी तरफ अज़ाब बढ़ता जा रहा है और ये हमारे अमाल का नतीजा है। जब हम अल्लाह से बारिश मांगते हैं कि या अल्लाह बारिश बरसा, तो बारिश नहीं होती। जब ज़रूरत होती है बारिश की तो बारिश नहीं होती। जब बारिश होती है, बेवक्त बारिश होती है, तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह बारिश को बंद कर दे, फसलें तबाह हो रही है, तो वो खूब बरसती है। हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और इसका वजह जो है ना वो हमारी हरामखोरी है। जब पेट में हराम हो तो दुआ कैसे कबूल होगी? मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ अपने तजुर्बात से, जो मैंने देखे हैं, जो मैंने सुना, तो एक दो बात इसके बारे में बताता हूँ। मेरे भाइयों, जो बुराई से मना करने वाले और नेकी की तरफ बुलाने वाले जो तबलीगी हज़रात हैं, मैंने ख़ुद देखे हैं। मैंने उनके साथ इस पे बहस भी की है कि मैं एक जगह पर मौजूद था और तबलीगी हज़रात थे। उन्होंने कहा कि कुंडे लगा दो, हम नमाज ताकि पानी हम निकालें, पंप खोलें ताकि लोग वज़ू करें। तो मैंने कहा कि आप कुंडे क्यों लगा रहे हैं? यहाँ तो सबके बिजली मौजूद है। एक दुकानदार था, मैंने कहा आपकी बिजली है, आप अपनी बिजली से ये करें, ये तो वज़ू नहीं हो सकती इस जो चोरी की बिजली है। उन्होंने कहा नहीं, ये हम तो इस तरह करते हैं, ये हुकूमत टैक्स बहुत लेते हैं, ये हमारी हुकूमत है, बस हम करते हैं। हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते। दूसरी बात, नमाज भी पढ़ते हैं और तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी? दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप जाते हैं मस्जिद में, ये कचहरियों में, बाज़ारों में, जो दफ्तरों में जाते हैं, तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। वो बाकायदा जो है ना मस्जिद जाते हैं और मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन जब दफ्तर में आते हैं तो फिर रिश्वतखोरी हो जाती है, हरामखोरी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें एक नकल की ज़रूरत थी। वो जमाबंदी की एक पुराने वक्त की एक जमाबंदी की ज़रूरत थी, तो हमने दरख्वास्त लिख दिया और वो मुहफ़िज़ खाना चले गए। मेरे पास एक साथी भी था जो पटवारी था, तो मैंने उसकी मदद भी हासिल की ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। तो वहाँ पर जो तहसीलदार साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे आप 1500 रुपये देंगे तो मैं आपको दूंगा। हमने तो सरकारी फ़ीस जो है ना वो स्टाम्प पे तो वो हमने अदा की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, वो 2000 रुपये मांग रहे थे कि ये तो बहुत मुश्किल है। ये वो उनका जो असिस्टेंट था वो कह रहा था कि हमने निकाला है, लेकिन अब आप तहसीलदार साहब को राज़ी कर दे तो वो आपको देगा। तो वो 1500 से कम नहीं लेना चाहता। वो कह रहा था कि नहीं, बस 1500 आखिर आप देते हैं या नहीं, मुझे नमाज की देर हो रही है। तो ये कैसे नमाज है?
जब आपको रिश्वत से बुराई से रोकता नहीं है तो आप ये नमाज़ पढ़ते क्यों? अच्छा, अब नमाज़ पढ़ते तो हम दुआ भी करते हैं ना, तो दुआ कैसे कबूल होगी? जो हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह नाराज़ है हमसे। जब हम मांगते हैं तो पेट में हराम हो, पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हराम, पेट में सब हराम, तो इसमें दुआ कैसे कबूल होगी? जब हम अल्लाह से मांगते हैं या अल्लाह बारिशें हो ताकि फसलें तो बारिश नहीं होती। जब फसलें तैयार हो जाते हैं तो फिर अल्लाह से बारिश हो जाती है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये बारिश रुक जाए, ऐसा ना हो कि फसलें तबाह हो जाए, तो मज़ीद बारिशें हो जाती है, फसलें तबाह हो जाती है। ये 6-7 साल से ये मुसलसल हो रहा है और हम तौबा नहीं करते कि हम हरामखोरी नहीं करेंगे। बिल्कुल ये एक फ़न हो गया है, यानी हर दफ्तर में आप जाए, आपके पास पैसे हो तो आपसे कोई बात करेगा, आपके पास पैसे नहीं हो तो कोई भी आपसे बात नहीं करता। बस हर चीज़ की एक जो जिस काम के लिए सरकार पैसे देते उन्होंने हर काम के अलहदा रेट लगाया है कि इतने पैसे दो तो मैं आपका ये काम करूँगा, वरना नहीं। बस आप आए और जाए, वक्त ज़ाया करें। तो मेरे भाइयों, आप ऐसा करें कि पहले तो इस्तिग़फ़ार शुरू करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मुसीबतों से बचाए, हमें माफ़ फरमाए और हमें हरामखोरी से बचाए। हमारा नफ्स और शैतान ये तो दो ज़बरदस्त दुश्मन हैं हमारे। अपने आप को अल्लाह के हवाले करके, या अल्लाह ये दो दुश्मन हैं हमारे, या अल्लाह इनके शर से हमें बचा ले। तो इंशाअल्लाह अगर हमने सब ने इज्तिमाई तौबा किया तो ये आफत मज़ीद नहीं बढ़ेगी, वरना इससे और भी ज़्यादा आफत आएगी। उससे फिर तौबा नहीं करे तो उससे ज़्यादा। क्यों अपनी तबाही पे जो ना तुले हुए तौबा नहीं करते हरामखोरी से और ये से तो मेहरबानी करके। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे सियासी लीडर जो बने हुए हैं और कालाबाग डैम की मुखालिफत करते हैं, कोई इसराइल से पैसे खाते हैं, कोई इंडिया से कि यह डैम ना बने, ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये तरक्की कर लेगा, तो उस पर सियासत कर रहे हैं। और उस सियासत का नतीजा यही है कि अब अगर कालाबाग डैम बन जाता तो नीचे का इलाका जो है ना ये सब बच जाते, कराची बच जाती, पंजाब में जो है ना वो ये सैलाब उल्टा हमारे फ़ायदे में आता। लेकिन इसकी वजह से जो अमवात हुई यही सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं। ये इन्होंने कत्ल किया है, ये जहन्नमी है, ये दोज़खी है, ये जो है ना सियासत कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों पे, लोगों की तबाही पे ये सियासत कर रहे हैं। अगर ये सियासत ना करते और आज कालाबाग डैम होता तो कम से कम ये नीचे वाले लोग जो है ना कालाबाग से नीचे कम से कम उधर तो ये तबाही ना आती। तो अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम बुराई से जो है ना जो भी बुराई है हम में और उससे हम तौबा कर ले। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमारे और आप सब हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें मज़ीद आफ़तों से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।